मिल जाए। कौशल राज दशरथ के मैं पुत्र हूँ और आप पिता की आज्ञा मान करके मैं वन को आया हूँ। तो कहा तो नाम आपका क्या है? क्योंकि ये जो नाम आपने बताया है ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तो राम जी ने अपना नाम बताया कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हाँ, मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुको मारी सुहाई। राम राम बात बताया कि मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, मेरे पिता का नाम दशरथ है, मेरी माता का नाम कौशल्या है। तो ऐसे हनुमान जी पहचान गए, अरे ये अयोध्या वाले राम है। और प्रभु पहचानी प्रयोगही चरना, तुलसीदास जी ने लिखा पहचानने का शब्द वहीं पे प्रयोग होता है जहाँ पे दोबारा मिलन हो। पहले मिलन में कोई नहीं कहता अब हम तुमको पहचान गए, अब की बार हम दोबारा तो आए हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, तुरंत पहचान लिया होगा, अरे वही चंचल जी महाराज पिछले साल वाले, हाँ पहचान लिया। पहचानने का शब्द वही प्रयोग होता है जहाँ दोबारा मिलन हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि हनुमान जी राम जी को पहचान गए। तो इसका मतलब हनुमान जी आज राम जी से दोबारा मिल रहे हैं, पहली बार नहीं दोबारा मिल रहे हैं। तो अब एक प्रश्न और आया कि ये पहली बार मिले कब? भाई अगर ये दोबारा मिलन है राम जी का हनुमान जी का, तो ये पहली बार कब मिले थे? एक समय जब भगवान राम जी का मुंडन हो रहा था अयोध्या में, तो भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा देवी आज मैं न्यौछावरी डालने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी हंसने लगी कि जिंदगी में 5 रुपया अपनी जेब में नहीं रखते हो, क्या न्यौछावरी में डालोगे? तो भोले बाबा ने कहा मेरे झोली में 4-5 हड्डी थोड़ी सी मुर्दा की राखी रखा हुआ है, भस्म वही डाल देंगे। पार्वती जी हंसने लगी, अरे महाराज अपनी झोली में कौन हड्डी जलवाएगा? तो भोले बाबा ने कहा तुम यहीं से देखना, मैं जा रहा हूँ। अब भोले बाबा हनुमान जी को लेकर के और पहुंच गए राजा दशरथ के दरबार में, और दशरथ जी के यहाँ मुंडन समारोह मनाया जा रहा था। अब जैसे पहुंचे भगवान शंकर ने डमरू बजाना शुरू कर दिया और हनुमान जी महाराज ने नाचना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी नाच रहे हो तो आप लोग तालियां जरूर बजाइएगा। अब पूरी नगरी में हल्ला हो गया, एक मदारी आवारे हो गई और सब बंदर देख रहे हैं, सब मदारी देख रहे हैं। अब भोले बाबा की न्यौछावरी पड़े कैसे? तो भोले बाबा ने एक चाल चली, शिव लीला कर दिया। और इनकी लीला में क्या हुआ? भोलेनाथ चिल्लाने लगे ज्योतिषी ज्योतिषी ज्योतिषी। तो दशरथ जी ने पूछ लिया आप ज्योतिषी हो कि आपका बंदर ज्योतिषी है? तो भोले बाबा ने कहा मेरा बंदर जो है ज्योतिष पढ़ेंगे, जो भी कुछ पूछोगे बताएगा बताएगा। ऐसे महाराज दशरथ ने पूछ लिया कि हे बंदर, ये हमारी तीनों रानियां बैठी हैं, इनमें से कौशल्या किसका नाम है? तो ऐसे तुरंत अब हनुमान जी कभी कौशल्या को थोड़े देखे थे, लेकिन भोले बाबा का आगमन दोबारा हुआ है, एक बार कौशल्या को देख चुके हैं। तो हनुमान जी ने देखा भोलेनाथ की तरफ कि बताओ अब मैं किसको बता दूं कि कौशल्या कौन है? भोलेनाथ ने अपनी दाहिनी आंख दबाई कि जो दाहिनी तरफ बैठी वही है। और हनुमान जी सारा समझ गए और जाकर के कौशल्या का हाथ पकड़ लिया। इतने में फिर पूछा कि
कि हे बंदर, मेरे 4 पुत्र हैं, इसमें राम किसका नाम है? अब हनुमान जी ने फिर भोले बाबा की तरफ देखा। महाराज अब बताओ मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र टपटपाया कि जो बीच में बैठे हैं वही है। और हनुमान जी सारा समझ गए, जाके राम जी का हाथ पकड़ा। और जब ये चले राम जी का हाथ पकड़ने के लिए हनुमान जी, उस समय पूरी सभा में सब बंदर को देख रहे थे, कोई भोले बाबा को नहीं देख रहा था। अब भोले बाबा को चांस मिल गया। उसी समय न्यौछावरी में 3 हड्डी थोड़ा सा मुर्दा का राखी डाल के वहां से चल पड़े, अपना बंदर लिए और भोले बाबा यहाँ से निकले। और जैसे भोले बाबा चले गए, तैसे राम जी ने रोना चालू किया कि मैया में तो वही बंदर लोगा, मैया में तो दशरथ ने 10,000 बंदरों को पकड़वाया। और जो भी बंदर लेके आवे, राम जी बोल दे नहीं नहीं इनको नहीं चाहिए। कौन सा बंदर चाहिए? तो राम जी ने बताया कि जो कर पकड़ा मोरी सभा में, जो मेरा हाथ पकड़ा मैया में तो वही बंदर लोगा, मैया में तो वही बंदर लोगा। भगवान की तो ज्योतिषी बंदर को कोई ज्योतिषी ही बताएगा। अब चले दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु जी से कहा महाराज अब ज्योतिष से पता लगाओ कि वो ज्योतिषी बंदर है कहाँ। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि बंदर तो मिल सकता है लेकिन मदारी नहीं मिल सकता। कहा क्यों? कहा मदारी तो स्वयं भगवान शंकर थे। अच्छा बंदर मिलेगा ऋषिमुख पर्वत पर। सुमंत जी गए और 1 महीने के लिए हनुमान जी को मांग करके लाई। और फागुन का महीना था। एक दिन राम जी पर रंग डालने के लिए पूरी बाल्टी का रंग बना लिया हनुमान जी, और राम जी भगे फिर भी हनुमान जी दौड़ करके राम जी पर रंग डाल ही दिया। और राम जी ने उसी दिन हनुमान जी से कह दिया कि अब तुम जाओ ऋषिमुख पर्वत पर और एक दिन आकर के तुमसे हम वहीं पर मिलेंगे। आज जैसे परिचय बताया कि मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे पिता का नाम दशरथ है, तो ऐसे हनुमान जी पहचान गए कि ये तो वही राम है जिनके साथ बचपन में मैंने 1 महीना खेला था। और प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना, पहचान करके हनुमान जी चरणों पर गिरे और तुरंत अपनी असली वेश में आए। कहा जो तुम देख रहे हो मैं वही नहीं हूँ। लक्ष्मण ने कहा मैं पहले ही पहचान गया था, क्योंकि ओरिजिनल ब्राह्मण तुम हो ही नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा अब एक काम करो। कहा क्या है? कहा मेरे कंधे पर बैठो। दाहिने कंधे पे राम जी से कहा आप बैठिए और बाएं कंधे पे लक्ष्मण से कहा बैठो। कहा क्यों? कहा अगर बैठोगे नहीं तो वो भी वहाँ जो बैठा है वो बैठा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि मैं उससे वादा करके आया हूँ सुग्रीव से कि अगर ये तुमसे मिलने आ रहे हैं तो इनको मैं अपने कंधे पे लाऊंगा। कहा अच्छा। एक बार ऐसे ही राम जी और हनुमान जी दोनों हास परिहास कर रहे थे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा देखो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। कहा महाराज जी ये कैसे? कहा हमारी 3 माता हैं, तुम्हारी 1 माँ है। तो हनुमान जी ने कहा देखो माता की संख्या बढ़ सकती है, जैसे द्वापर में प्रद्युम्न जी के 16,108 मम्मी थी। कहा माँ की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन तीनों त्रिभुवन में पिता की संख्या नहीं बढ़ सकती है। एक पहला आदमी मैं ही हूँ कि आज तक ये फाइनल नहीं हो रहा है कि मैं किसका बेटा हूँ। कोई कहता है शंकर स्वयं, कोई कहता है केसरी के नंदन, कोई कहता है पवन कुमार। तो हमारे 3 बप्पा हैं, अब मैं बड़ा हूँ। तो राम जी ने कहा तब भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। कहा ये कैसे? कहा मैंने रावण को मारा है। कहा महाराज आप सिर्फ रावण को मारा है ना, और मैं क्या कर सकता था? कहा क्या कर सकते थे? तो हनुमान जी ने बता दिया कि सही थे सहाय राम नहीं मारे, सही थे सहाय राम नहीं मारे। आनंदी है तेरे कूट उपारी,
पर्वत पे बसी हुई लंका को ला करके मैं समुद्र में फेंक सकता था। रावण समेत जितने सैनिक थे मैं उनको मार भी सकता था। तो राम जी ने कहा, तब तुमने लंका क्यों जलाया? अरे सीधा लंका लेके आते, समुद्र में फेंक देते। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने दिमाग से काम लिया है। कहा क्यों? कहा अगर लंका पूरी लेके आते, त्रिकूट पर्वत पर वो बसी है और पूरा त्रिकूट पर्वत हम लेके आते। कहीं तो माता जी भी तो वही लंका में थी। कहीं अगर माता जी वहां नहीं होती तो मैं लंका लाके समुद्र में ही फेंकता। लेकिन माता जी के कारण मैंने लंका को जलाया, लेकिन कुछ कुछ को छोड़ दिया है उसमें। एक विभीषण का घर छोड़ा था, एक अशोक वाटिका छोड़ दिया था, वो नहीं जलाया। तो मैंने दिमाग से काम लिया। तो राम जी ने कहा, फिर भी मैं बड़ा हूँ। कहा ये कैसे? कहा मेरा अवतार हुआ है, विप्रधीन सुर संदीप लीन मनुज अवतार। तो हनुमान जी ने पूछा कि अवतार बड़ा है कि अवतारा? क्या बड़ा है? एक बार आप लोग बोलो अवतार, तो कि एक बार बोलो अवतारा। कौन बड़ा लग रहा है? अवतारा। हनुमान जी के आपके सिर्फ अवतार हुआ है, हमें लगता है वो छोटा है, लेकिन उसी रामचरितमानस में लिखा है कि राम काज लगी तो अवतारा, राम काज लगी तो अवतारा। भगवान की मेरा अवतारा हुआ है। फिर राम जी ने कहा, फिर भी मैं बड़ा हूँ। कहा ये कैसे? कहा मैं भगवान हूँ, तुम भक्त हो। हनुमान जी ने कहा, इसका जवाब कमरा नंबर 32 में दूंगा। चलिए अब, और आपकी तरफ से ये 501 मुद्रा तालियां बजनी चाहिए, भगवान का नाम करें। तो जैसे कमरे में राम जी पहुंचे, तैसे हनुमान जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। कहा भगवान हो तो भगवान बने बैठे रहो ऐसे, और जब किसी दिन हमें आवश्यकता पड़ेगी तो पूजा करने आ जाएंगे। तैसे राम जी बुलाए, नहीं नहीं बेटा तुम ही बड़े हो, मैं छोटा हूँ, वापस चले आओ। बोले भगवान की। तो हनुमान जी ने कहा राम जी से कि अगर भक्त को बड़ा नहीं करोगे महाराज तो भगवान का क्या मतलब है? क्योंकि भक्तों की संख्या ज्यादा होती, भगवान तो अकेला एक ही तो है। अच्छा, अब चलते कथा की तरफ। आज कंधे पर बिठाए और लेके चले, सुग्रीव के पास पहुंचे। जबकि सुग्रीव पशु में आते हैं, ये मनुष्य में नहीं आते। बंदर पशु जात में आते हैं, लेकिन आज पशुओं पर भी भरोसा मेरे राम जी को नहीं है। मित्रता तो सुग्रीव से किया है, लेकिन अग्नि को साक्षी मान के दोनों ने कसम खाया। सुग्रीव ने भी कसम खाया है राम जी से कि मैं आपके साथ में धोखा नहीं करूंगा, और राम जी ने भी कसम खाया है सुग्रीव से कि मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। कसम खाया है। इतना नहीं, हनुमान जी ने भी जा करके और सीता जी से वहां कसम खाया है। रामदूत में मातु जानकी और सत्य शपथ, शपथ माने कसम, सत्य शपथ करुणा निधान की, इन्होंने कसम खाया है वहां पर। अच्छा, भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक धोखा राम जी के साथ में रावण ने कर चुका है, इसीलिए अब भगवान सतर्क हो गए। दूसरी बात और बताऊं, राम जी के सेना में कोई मनुष्य जात की भर्ती नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनुष्यों से भरोसा भगवान ने बिल्कुल करना बंद कर दिया। एक विभीषण महाराज आए थे, लेकिन विभीषण को अपना सलाहकार बनाया कि केवल हमारे बगल में खड़े रहो, आपके हाथ में कोई अस्त्र नहीं रहना चाहिए, सिर्फ सलाह देते रहो, बाकी तुम्हें युद्ध नहीं करना है। बाकी इनकी सेना में कौन कौन थे? सिर्फ बंदर और भालू। अच्छा ये बताओ, इस सहारनपुर से भगवान अगर 2000 सैनिक की भर्ती कर लेते अपनी रामादल में, और जैसे ये सोने की लंका देखते तैसे राम के तरफ रहते कि रावण के तरफ होते? क्या करते? ये रातों रात मैनेज करते रावण से
कि आया तो था मैं उधर से ही, लेकिन कम से कम 1-1 किलो सोना हम सबको दीजिए, हम आपके तरफ से लड़ेंगे, मैनेज कर लेते। इसीलिए भगवान ने मनुष्य जात पे भरोसा नहीं किया है। और बंदर भालू को ऐसे होने से क्या मतलब? तो आज कसम खाया और सुग्रीव से पूछा कि हे सुग्रीव, आपको मैंने सुना है कि आप बंदरों के राजा हो। तो राजा का राजमहल होता है, नौकर चाकर होते हैं, आपके तो कुछ नहीं है। तो सुग्रीव ने कहा महाराज, इस समय मेरा भाई राजा है और मैं अपने भाई के डर से यहाँ रहता हूँ। कहा क्यों? कहा महाराज, मेरे भाई का नाम बाली है और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुआ था। जैसे हम हैं ऐसे बाली और सुग्रीव भी ट्विंस थे। ये अरुण जी की पत्नी मदांची, तो मदांची एक बार गोदावरी नदी में स्नान कर रही थी और महात्मा अगस्त जी वहीं पे संध्या वंदन कर रहे थे। और अगस्त जी को देख करके ये मदांची कूद पड़ी, जल में नहाने लगी और डूबने लगी। और जैसे डूबने लगी तो अगस्त बाबा तो ध्यानस्थ थे, ध्यान अवस्था में थे, ये तो समझ ही नहीं पाए कि कोई डूब रहा है। इतने में भगवान सूर्य ने देखा कि इंद्र इस मदांची को पानी से निकालने के लिए मनुष्य के वेश में कूद पड़ा। और जैसे इंद्र को देखा, अच्छा इंद्र की जो प्रक्रिया थी, जो चरित्र था, ये अच्छा नहीं था, इसलिए सूर्य भगवान भी मनुष्य के वेश में कूद पड़े। तो बायां हाथ पकड़ा सूर्य ने और दाहिना हाथ पकड़ा इंद्र ने। और सिर्फ हाथ पकड़ने के कारण दोनों के अंशों से महाराज गर्भावस्था में मदांची हुई। लेकिन महात्मा अगस्त ने जब नेत्र खोला तो क्रोध में आए इन दोनों को देखकर कि यहाँ एक तपस्वी स्थल पर तुम दोनों एक अप्सरा के साथ क्या करते हो। और श्राप दे दिया, सूर्य को श्राप दिया कि तेरी गति हमेशा समान नहीं रहेगी। इस समय गति देखो कितनी दूर पहुंच गई, सूर्य की किरण कम आती है, ठंडी होने लगा। इंद्र को श्राप दे दिया कि हमेशा तुम्हें अपने राज सत्ता का भय रहेगा। और उद मदांची को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ से गिद्ध, तुम्हारे गर्भ से बंदर पैदा होंगे। तो इंद्र अंश से जो हुआ उसका नाम पड़ा बाली, और जो सूर्य के अंश से हुआ उसका नाम पड़ा सुग्रीव। ये दोनों जुड़वा थे लेकिन एक रूप के थे। कहा महाराज, एक दिन की बात है, जब जुड़वा में आपस में प्रेम ही बहुत होता है। और जब बीमार होते हैं तो ये दोनों साथ में ही बीमार होते हैं, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी में जानता हूँ। अगर हमको बुखार आ जाए तो हमारे भाई को भी 1 घंटे के बाद में आएगा, कन्फर्म है। तो आपस में प्रेम, लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, लेकिन कुछ क्षण के बाद में वो प्रेम जो होता है ज्यादा रहता है। कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि हम दोनों इस जिंदगी में एक साथ आए हैं। और दुनिया में लोग कहते हैं कि भैया मैं तो अकेला आया हूँ, सब लोग यही तो कहते हैं मैं दुनिया में अकेला आया हूँ। लेकिन ये बात मैं कहीं नहीं कह सकता कि मैं अकेला आया हूँ, हमको तो हमेशा कहना पड़ेगा कि हम 2 लोग आए। तो एक दिन की बात है, मैदानों का पुत्र मायावी बाली से युद्ध करने के लिए ललकारा। और जब ललकारा, बाली चला युद्ध करने, तो साथ में अपने भाई का मदद करने के लिए सुग्रीव भी दौड़ा। पहुंचा गिर कंदरा के पास, और कंदरे में जब प्रवेश करने लगा वो मायावी, तो कंदरे के बाहर बाली ने सुग्रीव को रोका, भैया तुम यहीं पे रहो और 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर 15 दिन में मैं वापस आ गया तो समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ, और अगर नहीं आया तो समझ जाना मैं मर चुका, और तू जाके पंपापुर का राज संभाल लेना। सुग्रीव कहते हैं मैं 1 महीना तक भगवान वहीं बैठा रहा, और 1 महीने के बाद उस कंदरे से खून की धारा निकली। और जैसे खून की धारा को मैंने देखा तो समझा मेरा भाई मारा गया। और मैं दौड़ करके गया अपने राज पंपापुर, और वहां पे मैं राजा बन गया। लेकिन मरा था वो मायावी। और जब मेरा भाई शिला को हटाने के बाद बाहर निकला और मुझे राज सत्ता पे देखा, तो दुश्मनों की भांति मेरी पिटाई कर दिया, मेरे पत्नी मेरे बच्चों का हरण कर लिया। तब से मैं उसके भय से इसी पर्वत पे रहता हूँ। भगवान को क्रोध आ गया, कहा मैं एक ही बाण से तुम्हारे भाई बाली का वध करूंगा।
तो सुग्रीव ने कहा महाराज आप मार नहीं पाओगे। कहा क्यों? कहा ये 7 वृक्ष जो ताड़ के लगे हैं सर्पाकार में। सर्पाकार का मतलब ये हुआ कि ये 7 वृक्ष एक सीध में नहीं है, एक इधर लगा है तो एक उधर लगा है, फिर एक इधर लगा है, ऐसे सर्पाकार में 7 वृक्ष हैं। तो कहा एक ही बाण से जो इन 7 वृक्षों को काट के गिराएगा वही बाली को मार सकता है। कि 7 वृक्ष ये ताड़ के खड़े हुए हैं लाल, बाली को मारे वही काटे जो एक साल। इन 7 वृक्ष को एक बाण से जो गिराएगा वही बाली को मारेगा। भगवान ने तुरंत अपने धनुष बाण को संभाला और एक ही बाण से 7 वृक्ष काट के गिरा दिया। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया। अब सुग्रीव से भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार इतना कर्म करने के बाद तब भगवान ने पूछा कि ये बताओ कि मेरी भार्या सीता का हरण हुआ है, आप कहीं कुछ बता सकते हो उसके बारे में? तब सुग्रीव कहने लगा महाराज एक दिन मैं यहीं पे बैठा अपने सचिव से कुछ सलाह मंत्रणा कर रहा था, उसी समय आकाश मार्ग से जाती हुई एक अबला जो राम राम कह रही थी और दक्षिण दिशा को गई है। दशानन रावण उसका हरण किए हुए लेके जा रहा था। एक पट उसने गिराया था हमें देखकर, वो पट मेरे पास में, और जैसे भगवान ने पट देखा सीता का प्रभु रोने लगे। सुग्रीव ने भरोसा दिलाया मित्र अब आप दुखी मत होइए और हम लोग माता सीता का पता अवश्य लगाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, पहले मैं तुमसे मित्र बनने आया हूँ, इसलिए पहले तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा। अच्छा दोनों की क्वालिटी मिलती जुलती है कि नहीं मिलती? मित्रता कहाँ होती है? जहाँ पे गुण मिलता है। तो राम जी भी अयोध्या का राज भरत को दे के आए हैं, सुग्रीव भी अपना राज बाली को दे के आए। अच्छा राम जी की पत्नी का हरण रावण ने किया है और सुग्रीव की पत्नी का हरण बाली ने किया है। राम जी भी वन में रह रहे और सुग्रीव भी वन में रह रहे। अब ये तीन गुण मिलता नहीं है, इसीलिए राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है। तालियां बजा दीजिए, बिना गुण की मित्रता कहाँ होता है? तो राम जी ने सुग्रीव से कहा कि जा करके तुम अपने भाई बाली को ललकार कर यहाँ लेके आओ और मैं उसको यहीं पर मारूंगा। और सुग्रीव आज गया, जैसे अपने भाई को ललकारा, अरे तुम राजा बन करके दुष्ट यहाँ बैठा है, चल हमसे युद्ध कर। तैसे बाली दौड़ा और जैसे दौड़ा तैसे पत्नी तारा ने बाली का पैर पकड़ के और रोने लगी। कहा महाराज आप मत जाओ। कहा क्यों? तो कहा मैं समझती हूँ, आप नहीं जानते हो ना। इस समय इन दोनों ने अयोध्या से आई हुई राम लक्ष्मण को अपना मित्र बना लिया है और उनके बल पर ये युद्ध करना चाहता है। आज वो तुमको अपने बाणों से मार देंगे, मत जा। लेकिन 1 लाख बाली ने तारा को मारा और चल पड़ा। अच्छा कहा गया है कि नारी निरादर पशु दुखी बंधु विरोधी होए, घर लक्ष्मी ना रुके चाहे धन कुबेर सम होए। जहाँ पे नारियों का अपमान होता हो, जहाँ भाई भाई में विरोध होता हो, जहाँ पे पशु दुखी रहते हो, ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता। और पत्नी से झगड़ा करके अपने जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सच प्रमाणित है, नहीं जाना चाहिए। अगर पत्नी से झगड़ा करके निकले हो तो या तो घुटना टूटेगा, या तो दांत टूटेगा, या तो चिमटा टूटेगा। बिल्कुल कन्फर्म है, कुछ में कुछ होगा, बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए पत्नी से झगड़ा करके घर से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा मुस्कुराते हुए जिस दिन पत्नी अपने पति को घर से विदा करती, मैं चैलेंज दावे के साथ स्टाम्प पे दस्तखत कर दूंगा, पति उस दिन अपने कार्य से विजय प्राप्त करके घर वापस आता है। तालियां बजा दीजिए, निश्चित है, निश्चित है।
और जिन घरों में महाराज 1 घंटे में 3 बार झगड़ा हुआ करता है, 3 बार झगड़ा हुआ करता है, क्योंकि विचार सम नहीं है। पति का विचार कुछ और है, पत्नी का विचार कुछ और है। पति पैसा कमाता है, पत्नी को कहीं दुकान पे भी नहीं जाना, मोबाइल से क्या बोलते हैं ऑनलाइन सारे सामग्री को मंगा लेना है। अब वो पति ने देखा ये टीवी तो हमारे घर में नहीं थी, ये कब आई? आप नहीं जानते, मैंने इसको ऑनलाइन मंगा लिया है। तब उस दिन वो जान पाता कि ये मेरे घर में आया है। इसका मतलब विचार सम नहीं है, और जहाँ विचार सम नहीं होता है वहाँ हमेशा कलह बनी रहती है। भोलियानगंध भगवान की। हम लोगों को भी कम से कम 80% माताएं मिलती हैं, तो वो यही बताती महाराज सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारी उनकी पटती कम है। अरे बताओ, जब त्रेता में भगवान भोले बाबा माता सती का 1 घंटे में 2 बार झगड़ा होता था, लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु से दिन में 3 बार झगड़ा होता था, सरस्वती जी ब्रह्मा जी कम से कम 4 बार झगड़ा करती थी। बताओ, ये तो कलयुग है, इसमें कम से कम 50 बार होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और समझाती है कि मैं धन्यवान, सारा समझा रही अपने पति को कि मैं धन्यवान स्वामी, मैं धन्यवान, नाही जायो पिया लड़ने को, मैं धन्यवान, नहीं जायो पिया लड़ने को, मैं धन्यवान। नहीं माना, नार सिखावन किस ना काना। और जितने लोगों ने अपने पत्नी का कहना नहीं माना है उनको सजा भी मिली। मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था लेकिन कहा नहीं माना था। तारा ने भी बाली को समझाया लेकिन कहा नहीं माना। तो आया युद्ध करने, लेकिन सेम टू सेम, जैसे सुग्रीव और वैसा ही बाली। और राम जी पेड़ के ओट से खड़े देखते हैं, बाण मारूं कि ना मारूं। अब इसमें ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि ये सुग्रीव है कि ये सुग्रीव है, नहीं ये बाली है कि वो बाली है। और भगवान ने नहीं मारा। जब बाली को वरदान था कि जो भी योद्धा तुमसे युद्ध करेगा आधा बल तुम्हारे पास आ जाएगा। एक तो वैसे बलवान था और दूसरे में बल भी आ गया। अब उसने एक तमाचा मारा और सुग्रीव कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया। और जैसे चेतना में आया सुग्रीव, तैसे भाग के राम जी के पास में आया। कहा ये बताओ आपने मारा क्यों नहीं? तो राम जी ने कहा न इसमें हमारी गलती है न तुम्हारी गलती है, इसमें गलती उनकी है जिन्होंने तुम दोनों को बनाया है। एक ही रूप के हो। अब बताओ, एक रूप तुम भ्राता को अब ही भ्रमते नहीं मारे उसो। अब मैं पहचान नहीं पाया कि इसमें सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो भगवान ने मेली कंठ सुमन कर माला, एक फूल का माला सुग्रीव जी को पहनाया। अच्छा ये माला मिला कहाँ से है?
कहाँ से मिला राम जी को? राम जी अभी आए कहाँ से हैं? सेबरी के आश्रम से। और सेबरी ने जो माला पहनाया था, इस सेबरी का दिया हुआ फूलों का हार है। और ये हार जो पहन लेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी हार नहीं सकता है। तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उस संत का दिया हुआ हार है। और जब उसको पहना दिया राम जी ने, और फिर गया बाली को ललकारा, और बाली युद्ध करने के लिए जैसे मैदान में आया, तो बाली के गले में माला नहीं है और सुग्रीव के गले में माला है, यही निशानी है। तो अब इधर भगवान राम ने वृक्ष के ओट में खड़े हो गए, किलिया बांध निशाना रघुबर में, किलिया बांध निशाना रघुबर ने, सर वृक्ष के ओट से मारा है। बाली के गया धरन की सिधारा है। और जैसे बाण लगा और वो गिरा बाली जमीन पर, ऐसे राम जी सामने आए, और जैसे राम को सामने देखा तैसे बाली उठ के बैठ गया। कहा महाराज पहले ये बताओ कि मैं बैरी सुग्रीव बिहारा, अवगुण कमल नाथ मोहि मारा। ये मैं आपका दुश्मन और मेरा भाई आपका मित्र, ये कैसे? मेरे अंदर कौन सा अवगुण था जिससे मुझे दुश्मन बनाया, मेरे भाई से मित्रता किया? अभी मैं आगे बताता भी हूँ कि था अवगुण। फिर इन्होंने कहा कि अगर आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है तो आपने शिकारी बन के मेरा शिकार क्यों किया? क्योंकि शिकारी हमेशा छिपकर मारता है, आप सामने से क्यों नहीं मारा? अगर आपने मेरा शिकार किया है तो राम जी 5 नख वाले जो होते हैं इनका मांस खाया नहीं जाता, जैसे कुत्ता और जैसे बंदर, ये सब 5 नख वाले हैं। का ये 5 नख वाले अभक्ष्य होते हैं शास्त्रों में, इनको खाया नहीं जाता। तो माई चांस मान ले कि आपने मुझे शिकार खाने के लिए किया है तो मैं अभक्ष्य हूँ, मैं खाने के योग्य नहीं हूँ। अच्छा, आप कहते हो कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री और ए चारी जो सड़क पे चलती हो वो राह वाली, कहा ये 4 कन्या के समान होती है। तो कहा महाराज जी मैं पशु, मैं मनुष्य नहीं हूँ। हमारे में ना कोई बहन होता है, ना हमारे में कोई मौसी होता है, ना हमारे में कोई रिश्ता होता है। हमारे में एक ही रिश्ता है कि खाते रहो और संतान को जन्म दो और उसके बाद भी मर जाओ। तो हमारे यहाँ ये बहन भाई का रिश्ता नहीं होता, मामा मामी का रिश्ता नहीं होता, मैं पशु जाति में आता हूँ। तो आपने मुझे मारा क्यों? तो राम जी ने कह दिया कि जब सब प्रकार से मैं हार ही चुका हूँ तो तुम्हें मैं जीवित भी कर सकता हूँ। तो बाली ने कहा आपकी हमारी दुश्मनी है, अब मैं बताऊं कि आपने किस दुश्मनी से मुझे मारा है। तो राम जी ने कहा बताइए। कहा एक समय की बात, तुम्हारे पिता दशरथ देवासुर संग्राम का युद्ध जीत करके जा रहे थे, उस समय तुम्हारी माता कैकेयी भी साथ में थी। तो मैंने तुम्हारे पिता दशरथ को ललकारा कि अगर तुम्हें चक्रवर्ती दुनिया कहती है तो मुझसे युद्ध करो, और वो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन उनका जो मंत्री था सुमंत्र, वो बहुत चालाक था। सुमंत्र जाके कान में राजा के बताया कि अगर तुम इनसे युद्ध करोगे तो हार जाओगे, क्योंकि ये बाली है और इसको वरदान है, आधा बल आपका इसके पास चला जाएगा। तो उन्होंने युद्ध संधि किया, और युद्ध संधि में उन्होंने हमें अपना मुकुट उतार के दे दिया। जो मुकुट तुम्हारे यहाँ कोई राजा बनता था और सबसे पहले धारण करता था, वो मुकुट हमारे पास चला आया। और जब चला आया तो ये बात तुम्हारी माता कैकेयी को अच्छा नहीं लगा था,
हमें लगता है कि कैकेयी ने तुम्हें भेजा है कि जाकर के बाली को मारो और मुकुट लेकर के वापस आओ। ये हमारी और आपकी निजी दुश्मनी है। तो भगवान ने कहा तो मैं जीवित भी कर सकता हूँ। तो बाली कहता है सरकार, मरते समय दुनिया में राम का नाम मुझसे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपके सामने में मर रहा हूँ। अब एक काम करो कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने हाथों से पकड़ लीजिए और माता पिता गुरु आपको मैं 3 पद दे रहा हूँ, तालियां बजा दीजिए। और जैसे अंगद का हाथ पकड़ाया तैसे बाली ने अपने प्राण को त्याग दिया। बाली को निज धाम पठावा भगवान ने वैकुंठ दे दिया। 3 भक्त ऐसे हुए हैं जो भगवान से कुछ नहीं लिए। एक बलि, कौन? बजरंग बली, पूरा जीवन सेवा किया लेकिन भगवान से कुछ नहीं लिया। एक बलि और एक बाली, बाली भी कुछ नहीं मांगा, और एक बलि, कौन थे? राजा बलि, उन्होंने भी अपना शरीर नपवा दिया था भगवान से, लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं था। ये 3 भक्त हैं भगवान के, बलि, बाली और बलि। भोलानंद भगवान की। तो यहीं पर तारा आकर के रोने लगी। भगवान ने तारा को समझाया, फिर सुग्रीव को आदेश दिया जाओ अपने भाई का अंत्येष्टि कराओ। लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाके अंगद को युवराज बनाओ, सुग्रीव को राजा बनाओ। और अब आ गया है वर्षा काल। वर्षा काल में हम खोज नहीं करवाएंगे सीता का, हम प्रवर्षण काल बिताएंगे। फिर 4 महीना बीता और उसके बाद में एक दिन लक्ष्मण से भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण देखो सुग्रीव को वो राजा तो बन गया लेकिन हमें भूल गया। ये दुनिया भगवान को भूल भी जाती है, और याद कब भगवान आते हैं? जब इन पे दुख आता है। जब तक दुख नहीं आता है तब तक भगवान भूले रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग बफर सिस्टम में गए हो? कितने लोग गए हो? हाथ उठाइएगा। हाँ सब लोग गए हैं। नहीं गए हैं? सब तो गए। लेकिन उस बफर सिस्टम में भगवान याद आए कभी? याद आए? नहीं आए। लेकिन जब बफर सिस्टम के बाद घर चले और रास्ते में कहीं नाली में गिर गए, नहीं देख पाए, तो उस समय पहले कौन याद आया? पहले भगवान याद आए। अब भगवान भी सोच में पड़े हैं कि जब वहाँ 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ था तब आपने हमको नहीं याद किया, और जब यहाँ नाली में गिर गए तो हमको याद किया। तो ये दुनिया है, ये सुख में कभी भगवान को नहीं याद करती है, ये हमेशा दुख में याद करती है। तो लक्ष्मण गए और सुग्रीव, हनुमंत लाल, अंगद, जामवंत, नल नील सभी को लेकर के भगवान के पास में आए। आज राम जी ने सभी बंदरों को सभी दिशाओं में भेजा, लेकिन दक्षिण दिशा में जो मुख्य मुख्य बंदर थे इन्हीं को भेजा। सब चल पड़ी माता सीता का खोज करने के लिए। हनुमान जी थोड़ी दूर गए, फिर पीछे घूम के देखा तो राम जी ने इशारा किया इधर आओ। और हनुमान जी जब वापस आए तो अपनी कर मुद्रिका निकाल करके अंगूठी और हनुमान जी को दिया। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में रख लिया, जैसे हनुमान चालीसा में तो यही लिखा मेल मुख माही, मुंह में रख लिया। और कुछ लोग कहते हैं इन्होंने मुट्ठी में ले लिया, मुट्ठी में लिया था। हनुमान जी क्योंकि कुर्ता तो पहनते नहीं थे, ना पैंट पहनते थे ना, तो जेब में कहाँ रख लेते? तो हनुमान जी तो लंगोटी से पहनते थे। तो कुछ तो कहते हैं कि मुंह में रखा। अच्छा मुंह में रखना कठिन है भाई, चलो 10-20 मिनट के लिए रखा जा सकता है, लेकिन जिस आदमी को कम से कम 24 घंटा 36 घंटा रखना हो तो कैसे रखेगा? अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि वो मुट्ठी में बांध के लेके चले अंगूठी। अच्छा अंगूठी वास्तविक रूप से श्रापित थी, जहां जाएगी वहां विनाश करेगी। जब अंगूठी लेके हनुमान जी चले और पर्वत पे पहुंचे सभी लोग, तो क्या देखा कि बड़े जोर से प्यास लगा। अब पहली घटना देखो अंगूठी का, तो सब चारों तरफ देखते हैं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ पर्वत पे देखा हंस उड़ते हुए, तो जब सब बंदर वहां पहुंचे तो एक सरोवर मिला, लेकिन वहां पे एक तपस्विनी ब्राह्मणी बैठी तपस्या कर रही थी।
और उसने सरोवर में इन लोगों को पानी पीने का आदेश भी दिया और इनके सामने ही देखते देखते वो भगवान के धाम को चली गई। अब जब ये फिर पर्वत पर चढ़ के आए तब देखा समुद्र को। समुद्र देखा 900 किलोमीटर चौड़ा, केवल पानी ही दिख रहा था। अब सभी बंदर बैठ के और वहां पे रोने लगे कि अगर मैं इधर जाता हूँ तो मर जाऊंगा और अगर इधर वापस जाता हूँ तो सुग्रीव का आदेश है कि बिना पता लगा के आए तो मैं तुमको मार डालूंगा। तो अगर इधर जाऊंगा तब भी मरना है और उधर जाऊंगा तब भी मरना है। तो ऐसे इनकी आवाज संपाति नामक गिद्ध ने सुना और उसने कहा तुम सब कहीं नहीं मरोगे, तुम सब मेरे मुंह में मरोगे, क्योंकि भगवान ने आहार के रूप में तुम लोगों को भेजा है। तो अब अंगद ने कहा ना वहां मरना है ना वहां मरना है, हम सबको इस गिद्ध के मुंह में मरना है, लेकिन अब निश्चित है मरना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बुद्धिमान जो थे अंगद थे और जामवंत भाई बूढ़े हैं लेकिन सलाहकार हैं। और दुनिया में हमेशा सलाह लेनी चाहिए जिनकी एज ज्यादा हो। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जो एज में ज्यादा है उनके पास अनुभव होता है, जीवन का अनुभव होता है, इसीलिए हमेशा सलाह बूढ़े से लेनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी बंदर भालू अब सोच रहे मैं करूं क्या? तो अंगद ने कहा धन्य है वो जटायु जिसने भगवान के कार्य में अपना प्राण त्याग दिया। ऐसे संपाति ने सुना कि तो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहा है। कहा भाई किस जटायु की बात करते हो? बंदरों ने बताया जटायु नामक गिद्ध था जिसने भगवान कार्य में अपना प्राण त्यागा है। अरे कहा वो जटायु मेरा भाई था, क्या वो मर गया? कहा वो तो मर चुका। तो कहा हे भाई आओ सब मेरी सहायता करो, मैं समुद्र के किनारे चल करके अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ और मैं आपका मदद करूंगा। मैं